नमस्कार मित्रों, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आज आपके सबसे पसंदीदा कार्यक्रम हमारे चैनल का डेली लीक्स में बहुत बहुत स्वागत है। डेली लीक्स आपको पसंद आता है क्योंकि उसकी खबरें ऐसी होती हैं जो आपको कहीं नहीं मिलती और वो खबरें भी ऐसी जगह से आती हैं जिनके अलावा किसी के पास उसका सोर्स नहीं होता। राजा गोपालन साहब 40 साल से ही पत्रकारिता और हिंदुस्तान के राजनेताओं के सबसे करीबी मतलब सबसे ज्यादा समझ वाले और खबर के अंदर तक रहने वाले राजा गोपालन साहब के साथ हम चर्चा करते हैं। आज फिर हम चर्चा करेंगे राजा गोपालन साहब क्या देख रहे हैं हिंदुस्तान की राजनीति को और कैसे चल रही है वो सब बातें। हरियाणा में क्या हो रहा है, कर्नाटक में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है और महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है, इस सब पर चर्चा करेंगे। राजा गोपालन साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली लीक्स के इस कार्यक्रम में। प्रणाम, नमस्कार नमस्कार। और वो कहते हैं राजा गोपालन साहब को हर दिन बुलाया कीजिए आप, उनके पास तो कहते बहुत पसंद है उनकी खबरें। हमारा उम्र को भी नजर रख लो भैया। अरे लेकिन हम आज की तारीख में आपकी उम्र वाले लोग ही देश में सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। हाँ ठीक है, जो 75 साल से बाहर हो गया लेकिन मुझे एक चीज है, विजय त्रिवेदी दर्शकों का मेरा प्रणाम नमस्कार। लेकिन सब लोग मैं परसों एक चीज कहना चाहता हूँ। परसों शाम को मैं एक जगह पर था, एक आदमी आकर के मुझे पूछा, सर आप राजगोपाल ने? हाँ जी। मैं आपको विजय त्रिवेदी का आपका श्लोक पढ़ना अच्छा है, आप मेरा सिर में रख कर हाथ रख करके मुझे आशीर्वाद कर लीजिए। मैंने बोला मैं पत्रकार या पंडित नहीं है। लेकिन उसी के मदद रखते हुए वो परेशान था फैमिली में। मैंने भगवान के प्रार्थना भी करूंगा करके मेरा घर में जो दिया जलाते हैं मंदिर में, घर के अंदर उसमें घी डालते हैं। मैंने उनसे पूछा था, मैं आपको प्रार्थना करते करेंगे, डोंट वरी, आपको सब दूर हो जाएगा। इकट्ठा शुक्लाम वरदरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य श्रुतवत्राद्याः पारिषद्याः परसथं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्षेणं तमाशे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। ये श्लोक है हमारा विष्णु सहस्रनाम में आता है। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इतना बड़ा वो 10,000 15,000 साल पहले एक श्लोक मुनि लोग ने, आचार्य लोग ने हमको प्रकट किया है। उसको ध्यान रखते हुए आज ये पॉलिटिक्स का और रिलीजन का मिक्स नहीं करो करके सेक्युलर लोग बोलते थे, लेकिन आज तो श्लोक से हम लोग डिबेट को इकट्ठा कर दिया। विजय त्रिवेदी का दर्शकों की एक रुचि है जी। और आज तो हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके बाद अगले प्रोग्राम से पहले दिवाली भी आने वाली है, तो दीपावली की भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं और आपके श्लोक और उससे सब लोगों को समृद्धि मिलती रहे, सब लोग खुश रहें। आज का हम लोग जो श्लोक पढ़ने के बाद अयोध्या मंदिर में नवंबर 25 तारीख 190 फीट का उद्घाटन कर रहे जबरदस्त स्तंभ का नरेंद्र मोदी साहब, योगी आदित्यनाथ वगैरह। उसको तो रखते हुए अभी देखो, आज सवेरे मुझे होम मिनिस्ट्री से बात किया था किसी से, राम मंदिर का वैटिकन सिटी का बराबर कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन 200 करोड़ रुपया में अमित शाह साहब ने राम मंदिर को बगल में 5 एकड़ जमीन खरीद के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG एक हब बना लिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मंदिर तो वही बना दिया, लेकिन वही बनाने वाले राम नायक आज दिगांत हो गया, उसको स्मरण करते हुए। लेकिन राम नायक उत्तर प्रदेश गवर्नर था और रामलला से मिलने भी गए थे, उसको अनुमति नहीं मिली। लेकिन आज अमित शाह का ऐलान किया ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पता आपको 2022 असेंबली इलेक्शन में ये अखिलेश यादव प्लस बाकी लोग ने कह रहे थे राम मंदिर को हम लोग आने के बाद बंद कर देंगे। उसी को रखते हुए इतना मजबूत कर दिया है
कोई हाथ नहीं रख पाएंगे। Therefore अमित शाह ने आज 200 करोड़ रुपया में एक हेलीकॉप्टर पैड भी कर दिया। ये तो बड़ा काम है। 7th हब बनाया देश में। पहले जब मुझे याद आ रहा है कि 2008 में, जिसको आपके मित्र चिदम्बरम साहब ने भी याद किया था, हाँ। तो उस समय हमारी एनएसजी वहां नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि केवल दिल्ली में मानेसर में हब था, सेंटर था उनका। लेकिन जो हेलीकॉप्टर्स एंड आपका एयरक्राफ्ट हाईजैक करने के टाइम पर चेन्नई में किया, हैदराबाद में किया, बेंगलुरु में किया, अभी अमित शाह ने अयोध्या लेके गया जी। ये क्या कल मथुरा में भी आ जाएगा क्या? वहां मंदिर है, वहां हेलीपैड है। सो इसको रखने पे आपने एनएसजी का हब तो इम्पोर्टेंट बात हो गई अयोध्या। बात तो हो गया था, क्योंकि जो 2008 में 26/11 को बाद विजय जी एनएसजी वालों ने कह दिया हम लोग ट्रैवल करने में 4 घंटे लग गया जी, इसीलिए मैंने इसलिए सबने नजदीक रखने के लिए एक पॉलिसी बनाया है 5 साल को अंदर अंदर हम कर देंगे करके। लेकिन चिदम्बरम साहब तो सेल्फ गोल माल दिया, आपने अभी कल परसों सुना होगा। लेकिन चिदम्बरम ने इंदिरा गांधी का, सोनिया गांधी का, राजीव गांधी का, राहुल गांधी का गालियां देने शुरू कर दी। वो शायद बीजेपी में ज्वाइन करेगा, नहीं पता नहीं है। रशीद रिजवी साहब ने भी गुस्सा कर दिया। कमिंग टू द पॉइंट, सर आपके मित्र हैं, पहले चिदम्बरम साहब पे एक लाइन तो बताइए। वो मेरा मित्र नहीं है। मेरा पास मेरा केस दो केस डाला था उन्होंने, पत्रकारिता का ये कर। लेकिन एक बात है जी, सेंसेशनल न्यूज है एज ऑफ टुडे, जो विजय त्रिवेदी दर्शकों को कोई चीज मालूमात करने के लिए मैं 1-2 खोज किया। राहुल गांधी चंडीगढ़ क्यों पहुंच गया? कल 14 तारीख मंगलवार सुबेरे गया, अच्छा है, बढ़िया बात है। लेकिन 4 रोज पहले कोलंबिया में था, चिली में था। कोलंबिया, चिली, एकदम बिहार भूल गया, चंडीगढ़, ये 3C में आ गया। ये वाई? बिकॉज उनको मन लग गया आईपीएस ऑफिसर पूरन सिंह, ये बिहार का रहने वाले, लेकिन जो आंध्र प्रदेश का आईपीएस ऑफिसर थे, उनकी वाइफ दलित था। दलित पॉलिटिक्स करने के लिए गए थे, लेकिन जाट को ऊपर खिलाफ कर दिया। भूपेंद्र हुड्डा साहब ने नाराज अभी, अपना जो समर्थक है जाट लोग, उसको भी डंडा मार रहे। तो इन कॉन्फ्लिक्ट में जो वो आपके मित्र जो शैलजा भी वहां राहुल जी के साथ थी, दलित लीडर को। हाँ, शैलजा भी था। दोनों अगल बगल में रख करके राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। लेकिन ये नहीं पता है, फिसल रहे बिहार में अपना पैर। कांग्रेस का तेजस्वी यादव का टाइम दिया था 8:30 बजे, लेकिन तेजस्वी यादव पहुंचिया पटना, ये पहुंचिया चंडीगढ़। अरे भाई, आपको इंपॉर्टेंट बिहार है, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ तो सब लेकिन इसका फॉर्मूला पर अडॉप्ट करोगे। मिस्टर राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन, आपने तमिलनाडु में करूर क्यों नहीं किया? 41 लोग मर गया था, काफी लोग। लेकिन उन्होंने, आपने डीएमके सरकार है, उनको साथ नहीं बोलेगा। लेकिन विजय से बात किया, जो तमिल वेट्री कड़गम विजय है, क्रिश्चियन है, विजय जोसेफ, उनसे बात करके जो अलायंस ट्राई कर रहे हैं। राहुल गांधी के मन पर क्या बैठा है पता नहीं है। विजय जी चंडीगढ़ में जाकर के दलित जाट को ऊपर झगड़ा कराता है, और तमिलनाडु में विजय से बात करके डीएमके को नाराज करता है। तेजस्वी यादव को बोल रहे हैं आप चीफ मिनिस्टर को मैं ऐलान नहीं करूंगा, मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर दे दो। ये नया कहानी शुरू हो गया। बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु के अलावा कर्नाटका में शुरू हो गया। कर्नाटका में विजय त्रिवेदी जी, कर्नाटका में सरकार डोल मच रहे। 5 साल का अंदर 2.5 साल आप रखोगे, 2.5 साल सिद्धरामैया, 2.5 साल डीके शिवकुमार, ये समझौता हो गया। जैसे उद्धव ठाकरे ने बोला फडणवीस को नहीं करो, मुझे करो, ये स्थिति उधर भी फायदा हो रहा है कर्नाटका में। इंटरेस्टिंगली राहुल गांधी जिधर जा रहे हैं, कांग्रेस कटते जा रहे हैं। आज एक दूसरी बड़ी खबर है विजय त्रिवेदी लोगों के लिए, जो अंदर की कहानी बताना चाहता हूं।
जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक स्थापित किया था स्पीकर लोकसभा ने, जो जितना भी मंत्रिमंडल में है उसको खिलाफ जो कार्रवाई है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जेल में जाएगा तो होना पड़ेगा। जेपीसी में ये इंडिया अलायंस में कोई नहीं जाने का तैयार नहीं है, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम वगैरह। लेकिन अचानक शरद पवार ने बोला मैं ज्वाइन करूंगा। ये शरद पवार अमित शाह का डील क्या है? राहुल गांधी का काटने का है क्या? फिर राहुल गांधी का नाट तो एकदम ऐसे कट गया। ये स्थिति क्या है? राजनीति किधर जा रहा है? आपको मैं समझ में आ रहा है। अभी इस महीने, इस शनिवार ही इज गोइंग टू वियतनाम आ गई। ये क्या, आज ही गोइंग टू बी इंडियन लीडर और फॉरेन विदेश घूमने वाले हैं। बिहार में तो आपको खत्म हो गया भैया, बिहार में कांग्रेस एकदम टुप हो गया। प्रशांत किशोर ने बोल दिया राहुल गांधी इज नॉट एंटरटेनर, ही इज ओनली जोकर टाइप। प्लस इधर आपको तेजस्वी प्रताप यादव ने बोला है, तेजस्वी यादव का ब्रदर, लालू प्रसाद यादव का बेटा, राहुल गांधी के फैशन पैरेड में जाना चाहिए था। इधर टी शर्ट, उधर पैजामा कुर्ता, बाहर में सूट बूट। तो इंटरेस्टिंगली मुझे लगता है आने वाले दिन में राहुल गांधी अपना ये 24 तारीख नवंबर महीने में पार्लियामेंट विंटर सेशन शुरू हो रहा है। मैं आज सुबह सुना था ये 24 तारीख राहुल गांधी के प्रतिक्रिया क्या होगा? तब तक बिहार का चुनाव इलेक्शन आ गया होगा, रिजल्ट शायद तेजस्वी यादव जीतेगा, नहीं तो नीतीश कुमार जीतेगा। ये दोनों में एक तो जीतेगा। वो परिस्थिति में राहुल गांधी का स्टैंड क्या है? क्या होगा? अभी इतना मेहनत कर रहे हैं राहुल जी, कोलंबिया से सीधे इधर आए हैं चंडीगढ़, और आप नाराज हो? नाराज नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं, नो नाराज नहीं है, लेकिन देश सेवा में क्या कर रहे हैं? अभी देखो चंडीगढ़ में उतरा है, उस टाइम पर, उसी टाइम पर मैं हैदराबाद से सुना था दक्षिण भारत में 1,50,000 करोड़ में गूगल पिचाई साहब ने नरेंद्र मोदी से मिल करके विशाखापट्टनम में बड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 5 साल को अंदर अंदर बड़ा इंस्टीट्यूट खोल दिया 5,000 एकड़ में। एआई हब बना रहे, बड़ा ये हब बना रहे। ये तो विकसित भारत को ऊपर जा रहे, लेकिन विनाश भारत में कर रहे राहुल गांधी। वही तो परिस्थिति है, एक तरफ देखो विकास, दूसरा तरफ विनाश। हाउ इट इज ओपनिंग अप, टेल मी। यही तो राहुल गांधी के ऊपर सब लोग। एक चीज मैं आपको कान में बता दूंगा, बाकी पब्लिक को नहीं बता दूंगा। आप कान कैमरा को सामने लेके आ जाइए, देखिए, क्योंकि कांग्रेस में 3 वर्किंग कमेटी मेंबर ने चिट्ठी लिखा है, मैं सुना था आज सुबह ने। वो चिट्ठी में सोनिया गांधी का लिखा है, मल्लिकार्जुन खड़गे के चीफ मिनिस्टर बना दो, बंगलुरु भिजवा दो, प्रियंका गांधी का कड़ी करो, नहीं तो राहुल गांधी करेगा 2029 में कांग्रेस डूब जाएगा। वो चिट्ठी अध्यक्ष बनाने की बात हो, वो 3 वर्किंग कमेटी मेंबर्स लिखने वाले में तीनों दक्षिण भारत का है, क्योंकि सफाई हो गया कांग्रेसवाद नॉर्थ इंडिया में। तो इक्का तुक्का बच्चा है साउथ इंडिया में, वो लोग भी अपना भविष्य देख रहे, उनको बच्चा को भविष्य देख रहे। देखो कमलनाथ तो ठंडा हो गया, एकदम खत्म हो गया, खत्म हो। उनका लड़का नहीं इधर उधर जा रहा, वो भी खत्म हो गया। अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी बोल रहे, उनकी बेटा दीपेंद्र सिंह हुड्डा को राज्यसभा से लोकसभा लेके आए थे। लेकिन व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ कांग्रेस? वी नीड इंडिया अपोजिशन, ए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन चाहिए। नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए कोई ताकतवर नेता चाहिए इंडिया में, यही तो बात है। So, बोल रहे हैं ना कि मजबूत हो गए, पहले 55 थे, 52 थे, और अब 9900 हो गए हैं, तो मजबूत तो हुआ है ना। ये तो मैं छोटे उम्र पर सीडी सांप का खेल खेलते थे, एकदम ऊपर जाएगा, एकदम ब्रुर नीचे आ जाते, सीडी में चढ़ जाओ, सांप से उतर जाओ। सो कांग्रेस के प्रति ये मैं हम विजय त्रिवेदी दर्शकों, लाखों लोग आपको देख रहे हैं, हमारा परिवर्तन को कह रहे। मुझे एक ही पॉइंट, राहुल गांधी से नफरत नहीं है,
इंडिया को अंदर अंदर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक आदमी को खड़ा करो, सब लोग मिलो, टुकड़ा टुकड़ा नहीं बनना। ममता बनर्जी को पिछले 6 महीने से एक दिन भी दिल्ली नहीं आई है बिकॉज ऑफ राहुल गांधी। शरद पवार बोल रहे हैं ये तो गोलोडला अनशन बोलते रहता है, वो कोलंबिया निकल जाता है। ये ऐसे ऐसे बात मुझसे कह रहे थे। तो शरद पवार क्यों उस कमेटी में जा रहे हैं जेपीसी में, जब इंडिया गठबंधन के लोग नहीं जा रहे थे? अमित शाह से बात हो गया, नंबर 1। नंबर 2, पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर को बंद नहीं कर पाते हैं आप, यू कैन नॉट स्टॉप इट। आप विरोध प्रकट करो जाकर के, वो उल्टा सीधा बोलो, वोट करके सरकार को गिरा दो, बायकॉट मत करो, बायकॉट मत करो, वोट सरकार से 90% वोट लेकर के सरकार को गिरा दो। अभी नरेंद्र मोदी सरकार को गिरा दो, सब कमेटी को गिरा दो, जेपीसी को गिरा दो जा करके। अच्छा, ये मैदान से बैठ करके लड़ना चाहिए, मैदान से बाहर जा करके लड़ोगे, कुश्ती किधर होता है, पहलवान किधर है? ये राहुल गांधी वोट चोर करके कम से कम 6 महीने चलाए थे, अभी देखो सुप्रीम कोर्ट से टोक मिला है। व्हाट इज द डिफरेंस? बिहार में, बिहार में तो इश्यू नहीं है अभी। ये वोट चोर करने वाले हैं, लेकिन वो कोलंबिया चोर हो गया। तो आप कह रहे हैं कि तेजस्वी को मिलना था सुबह 8:30 बजे और राहुल गांधी चले गए चंडीगढ़ बिना मिले? हाँ जी, उनको पता था। गुस्सा से वो करके क्या राहुल, इतना ड्रामा क्यों भाई विजय बाबू? आपने तो एक्टिव जर्नलिज्म में है, जो जितना भी लालू यादव ने बी फॉर्म सप्लाई कर दिया ना, फिर बी फॉर्म को वापस कर दिया। ये राहुल गांधी का नोस कट है। कितना दिन आप टालते रहोगे? कल सवेरे आपका लास्ट डेट है भैया नॉमिनेशन फाइल करने का जी। 17 को नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा। हाँ, और अभी तो अलायंस का फाइनल नहीं हुआ। नहीं, 17 तारीख तो मेरा ख्याल से वो बुरा दिन है। एक ही दिन बचा आज, 15 तारीख। ये तो अष्टमी नवमी, ये सारा कुंडली वगैरह देखने वाले बहुत है बिहार में तो बहुत है, लेकिन 17 तारीख खत्म हो जाते हैं। तेजस्वी आज भर रहे हैं नॉमिनेशन ना, भर रहे। उसको खिलाफ प्रशांत किशोर आएगा नहीं आएगा वो भी नहीं पता है। इन दैट सिचुएशन माय ओनली पॉइंट इज, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ एक मजबूत नेता चाहिए इंडिया में विपक्ष का। और राहुल गांधी फेल हो गया उसमें। हम लोग को इंडिया में विपक्ष चाहते हैं। सर ये तो बहुत गंभीर बात है, लेकिन राहुल जी, मुझे लगा कि वो चिंता थी, दलित आईपीएस ऑफिसर ने सुसाइड किया इसलिए वो गए होंगे। तो भूपेंद्र हुड्डा साहब नाराज है, आप बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि राजा गोपालन साहब के पास सरकार की बहुत खबर होती है, लेकिन तो सरकार की खबर नहीं बताते। नहीं करता। आप पूछने में बताते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव खबर नहीं आते। पिछले मंडे प्रधानमंत्री ने 1 हफ्ते के पहले अपना ऑल सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को घर में बुलाया, 4 घंटे बैठ करके बात किया। वो कह रहे कितना भी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हो आप मुझे बता दो, सीधा आकर के बता दो। ये मिनिस्टर को तो पॉलिटिकल रीजन के ब्यूरोक्रेसी में इच्छा प्रकट करते हुए उन्होंने कर दिया है। सारा सेक्रेटरीज ने जा करके समझाया प्रधानमंत्री का। वो विकास में जा रहे प्रधानमंत्री, पॉलिटिक्स तो नहीं है। हमने भी पत्रकारिता किया है। एक मिनिस्टर दूसरा मिनिस्टर के खिलाफ प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते थे, आजकल बंद हो गया। अब तो नहीं लिखता, अभी तो नहीं लिखता है। एंड सेकंड थिंग, प्रधानमंत्री ने भी वो जो ऐसे कैरेट को डैंगल करता है, यूनियन कैबिनेट रीशफल करके, वो नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा? आपकी बात नहीं हुई प्रधानमंत्री जी से? ये नहीं हो रहे। अरे आपने तो अध्यक्ष को तो फर्स्ट नहीं करना है। अध्यक्ष करने के बाद नड्डा टीम में जितना भी है, भूपेंद्र यादव वगैरह, उसको पार्टी में लेके आ जाओ, मंत्रिमंडल से निकाल दो। लेकिन अध्यक्ष को तो फाइनलाइज करना है। हम लोग ये नहीं है बीजेपी कांग्रेस नहीं है, हम दोनों को बराबर बोलते हैं। खबर बहुत सारी रहती है। क्या हो रहा है? अध्यक्ष का क्या हो रहा है? अध्यक्ष होगा बिहार इलेक्शन के बाद, नवंबर के बाद होगा, क्योंकि बहुत ही धर्म संकट में गया था बीच में। प्रधानमंत्री को 50 इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स वगैरह थे। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट,
अभी आपने बात करते करते मुझे एक अच्छी पक्का खबर है, एक राज्यपाल ने पुराना कांग्रेस वालों से बात किया है, कांग्रेस का अंदर अंदर 2029 को क्या प्रॉब्लम्स वगैरह है, ये सारा चीजें सरकार को ऊपर ब्लेम करते हैं। सरकार को अंदर अंदर इतना आपको नुक्स है, पत्रकारिता को ऊपर क्यों डिपेंड कर रहे हैं? राजनीतिक लोग क्या कर रहे हैं? खबर लेना था। मुझे जो चौधरी साहब का, चरण सिंह साहब, मोरारजी देसाई से बगैर इमीडिएटली इंदिरा गांधी पहुंच गया 12 तुगलक रोड में, सरकार 1 महीना अंदर गिर गया था। लेकिन अभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी तीनों क्या कर रहे हैं? इंस्टेड ऑफ शरद पवार नजदीक, कांग्रेस के नजदीक आकर के देना, लेकिन ये नहीं कर रहे। देयरफॉर सरकार को अंदर अंदर विजय जी बहुत प्रॉब्लम है, नो डाउट। प्रॉब्लम तो 50 प्रॉब्लम है। अभी देखो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, क्लाइमेट चेंज को इशू नहीं बनाया ना कोई, अभी तक तो कोई इशू बना नहीं है सरकार के खिलाफ। इशू नहीं बना रहा है, सिर्फ हिंदू में आर्टिकल लिख रही है सोनिया गांधी, वो अंडमान निकोबार के ऊपर, चाइना के ऊपर, तिब्बत के ऊपर, नेपाल के ऊपर, बाहर नहीं बोलती है। ओनली द न्यूज़पेपर इंडस्ट्री तो खत्म हो गया। अभी यूट्यूब आ गया, शॉर्ट आ गया, रील आ गया, ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, आजकल नया जोहो आ गया, एक मद्रासी बना दिया। हाँ, ये जोहो क्या है सर? इसको लेकर बड़ा वो हो रहा है कि जब ये चल रहा था सरकार का एनआईसी बना हुआ है उसके ऊपर, सरकार को हाथ है। देखो अमित शाह साहब ने अपना ईमेल बदल दिया, अश्विनी वैष्णव बदल दिया, प्रधानमंत्री कार्यालय में बोल दिया जोगो मेल। उन्होंने व्हाट्सएप के लिए आपको देखो, जो व्हाट्सएप करते हैं आप, ये मोबाइल अरट्टाई हो गया, अरट्टाई तमिल में गॉसिप है, ये तमिल वर्ड है। देयरफॉर तो लोग कह रहे हैं क्या वजह है कि क्यों इसको लिए? ये तो प्राइवेट इंडस्ट्री का काम था, सरकार इसमें क्यों आ गई है? नहीं, ये आत्मनिर्भर करना चाहते नरेंद्र मोदी। तब आपने शिपिंग बिल्डिंग है, हेलीकॉप्टर बना रहे, जेट का बना रहे, बुलेट ट्रेन बना रहे, टेलीफोन भी बना दो, जोगो भी बना दो। ये क्या सारा हाथ में, 5 उंगली में है सब कुछ। तो ये चीज सरकार के ऊपर क्यों उंगली नहीं उठाते हैं राहुल गांधी? सरकार को अंदर मतभेद बहुत है। और जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में भूपेंद्र यादव साहब ने विदेश में जाकर के एक जो क्लाइमेट पॉलिसी के ऊपर बोला है, ये जो जितेंद्र सिंह को लेटर, भूपेंद्र सिंह का यादव का ये लेटर, उसको ऊपर राहुल गांधी बात करना चाहिए लोकसभा में। लोकसभा को तो आपने स्टॉल करते हैं, बंद करते हैं लोकसभा का। भाषण करने के लिए किधर मौका देते हैं? लोकसभा में कहाँ जाते हैं वो? लोकसभा नहीं जाते हैं, कोलंबिया में बैठता है वो। जो आपने बिहार में देखा ना जी, ये करते हैं ना जी बिहार में, यूपी में भी। मैं बहुत छोटा उम्र पर ये पाउडर बना करके मिस्की करके एक पढ़ने में आधा घंटे लगता है। और ये कोलंबिया में करते हैं क्या राहुल गांधी? ऐसे नहीं, पता नहीं लग रहे। जो उसको हुक्का बोलते हैं ना जी, इसका समथिंग। तो कमिंग टू द पॉइंट, सरकार को ऊपर बहुत नुक्स है, उसको पॉइंट आउट करने का, पत्रकारिता का इंपॉर्टेंस देते हुए। लेकिन विपक्ष लोग क्या करते हैं? ये तो पॉलिटिकल मूवमेंट की बात है। लेकिन इसके बीच में मुझे एक बड़ी सेंसेशनल खबर में आप दर्शकों को बताना चाहता हूं, आप नोट करके रखिए। जनवरी 26, 2026 ये एक सरप्राइज, बड़ा सरप्राइज नरेंद्र मोदी देने वाले। 26 जनवरी 2026 को, मतलब हाँ जी, नहीं, रिपब्लिक डे में होगा, रिपब्लिक डे के आसपास। ये क्या होगा आपको मैं ये एक चीज बोलना चाहता हूँ जी। आप मान लो विजय, आप भी बोलना नहीं है, चुप रहना जी, एक सेकेंड। मैं सीधा दर्शकों से बात करूंगा, जैसे मेरी मन की बात आपको दर्शकों से कर रहे हैं। आप बीच में चुप रहना जी। विजय दर्शकों को मैं एक निमंत्रण है, एक रिक्वेस्ट है। 2026 जनवरी 26 रिपब्लिक डे पैरेड में नरेंद्र मोदी
एक बड़ा सा सरप्राइज दे रहे हैं, ये क्या है? आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, अगले हफ्ते में जवाब दे दूंगा। बिल्कुल ठीक बात। ये कमेंट सेक्शन में लिख दो, विजय आप भी लिख दो, मैं भी लिख दूंगा। ओके, लेकिन इसको ऊपर डिकेट के, सो दैट एटलीस्ट देख लो हमारा, जो हम कम से कम एक हफ्ते से विजय से क्या बात करना, बुधवार सुबह हम एक हफ्ते से तैयार करते हैं, लिस्ट भेजते हैं ए टू जेड। लेकिन इतना हम लोग एट दिस एज स्ट्रगल करते हैं। लेकिन दर्शकों से मैं एक रिक्वेस्ट है, 26-21 से मेरा स्पीच दे रहा है अभी आपको। ये क्या हो सकता है, आप पॉइंट डिस्कस करो, 1 2 3 4। जैसे अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति में 4 ऑप्शन दे रहे, मैंने 4 ऑप्शन दे दो आप। लेकिन बड़ा अगले बुधवार को हम चर्चा करेंगे राजा गोपालन साहब के साथ कि क्या है जो हमारे व्यूअर्स हैं क्या बता रहे हैं उसको। तो ऐसा करेंगे कि जो लोग बताएंगे सर, और फिर आप उसको जवाब देंगे, तो हम यदि उसमें से किसी ने सही बताया तो हम उनका नाम भी बताएंगे। हाँ, नाम का बात, ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, लेकिन उल्टा हमारा तरफ से जो भी अच्छा जवाब देते हैं, मैं उनकी एक लंच दे दूंगा दिल्ली में। अरे वाह, क्या बात, ये बड़ी बात। हम तीनों बैठ करके करेंगे, विजय, राजगोपालन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जा करके खाएंगे, तो मसरासी खाना, डोसा, इडली, तही सादम दे देंगे आपको। ये तो बड़ा ऑफर हो गया, ये तो और अच्छा है। राजा गोपालन साहब के साथ लंच हो जाए तो फिर तो और बहुत बड़ा काम हो जाएगा। गुड। आखिर में कम्युनिस्ट पार्टी में क्या हो रहा है? कम्युनिस्ट पार्टी में, अखिलेश यादव पार्टी में, मायावती पार्टी में, लालू प्रसाद यादव पार्टी में, उद्धव ठाकरे पार्टी में क्या हो रहा है? राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे इकट्ठा हो गया महाराष्ट्र में, उसको फिर बॉम्बे, मुंबई पर जनवरी 1st वीक में मुंबई का कॉर्पोरेशन इलेक्शन, 27 कॉर्पोरेशन है महाराष्ट्र में। यस, उसके लिए उद्धव ठाकरे ने बोल दिया है एकनाथ शिंदे के खिलाफ हम लोग इकट्ठा आ जाएंगे। मुंबई कॉर्पोरेशन को उद्धव ठाकरे पकड़ेगा, वो कह दिया है कांग्रेस को अकेले छोड़ दो, टाइम फिश। वो तो सबसे बड़ा बजट वाला बीएमसी है। हाँ, बीएमसी के ऊपर चुनाव आ रहा है, नागपुर में भी है, अमरावती में भी है, पुणे में है, थाने में है। लेकिन बीजेपी भी एकनाथ शिंदे से नहीं जा रहे, बीजेपी भी नहीं जा रहे शिंदे के साथ, और उद्धव ठाकरे के खिलाफ लड़ेंगे। तो त्रिकोण फाइट होगा। ये वेस्ट बंगाल इलेक्शन को पहले, बिहार इलेक्शन को बाद, ये बड़ा स्थिति है नरेंद्र मोदी का। ये तो बड़ा चेंज होता है। लेकिन अभी परसों नरेंद्र मोदी साहब बॉम्बे जाकर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू किया है, बड़ा सा विकास किया है। अभी इस महीने एंड में, नवंबर 1st वीक में जेवर एयरपोर्ट, नोएडा एयरपोर्ट भी खोल रहे नरेंद्र मोदी साहब। तो इतना विकास करते जा रहे। कांग्रेस तो इसको कैंपेन करके उससे हट रहे। विजय, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने फैसला कर दिया राहुल गांधी को दूर रखो, तो उधर अलग हो जाएंगे। तेजस्वी वैसे ही नाराज चल रहे हैं। नहीं, ये ममता बनर्जी का स्थिति है। सारा रेप कैपिटल हो गया कलकत्ता एंड वेस्ट बंगाल, पूरे के पूरी। आप जो भी टेलीविजन, यूट्यूब खोल दो, जो उधर आरजी कर, ये सब कुछ ममता बनर्जी के ऊपर हो गया। लेकिन उधर 35% मुसलमान वोट है, इसी के लिए वो तैयार रही है हम जीत जाएंगे। लेकिन अंदर अभिषेक बनर्जी से नाराज है, महुआ मैत्रा से नाराज है, और सौगता राय साहब से नाराज है। सुदीप बंदोपाध्याय साहब को बीमार है, अस्पताल में है। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी से लड़ाई है, लेकिन इकट्ठा है। जैसे मायावती और आकाश आनंद इकट्ठा जा रहे, दूर जा रहे, इकट्ठा आ रहे, दूर जा रहे। सो देयरफॉर ममता बनर्जी दिल्ली में क्यों 6 महीने नहीं आई, ये बताना। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है। आखिर में मैं अपना खजाना खोलना चाहता हूं। पीएम सईद साहब डिप्टी स्पीकर थे, आपको पता है। बहुत लंबे समय तक वो वहां पर से लोकसभा में रहे, सबसे लंबे समय तक। वो केरला में पैदावास हुआ, लेकिन अंडमान निकोबार ऐसे आइलैंड से जीत के आते थे। सारा भाषा दक्षिण भारत अच्छी तरह से जानते। कांग्रेस को अच्छा सिपाही था।
उसको दरमियान पार्लियामेंट अटैक हुआ था। पीएम सईद साहब ने नया पार्लियामेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए वाजपेयी को चिट्ठी लिखा था। पीएम सईद मुझे बोला, वाजपेयी साहब ने बोले इधर वास्तु अच्छा है, ये हम नहीं करेंगे, बाकी सोनिया गांधी से सलाह करना पड़ेगा, विपक्ष करना, मैं तो जॉइंट एक एफर्ट से कर रहे, सरकार चला रहे, मुझे तो मुश्किल पड़ेगा, मैं छोड़ दूंगा, आप व्यवस्था करो। लेकिन पीएम सईद साहब ने जो चिट्ठी लिख करके पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट में दिया, वो मीरा कुमार आकर के उसको एनालिसिस किया। मीरा कुमार ने स्पीकर लोकसभा, शी वांटेड टू गो फॉर दिस थिंग, बट एट द सेम टाइम उसके साथ सुमित्रा महाजन ने भी चिट्ठी लिखा था। दो औरत ने, विपक्ष का, सत्ता पक्ष का, अगेन बीजेपी कांग्रेस, दोनों स्पीकर ने प्रधानमंत्री मिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह का चिट्ठी लिखा, कुछ नहीं हुआ। वाजपेयी नहीं कह पाया, मनमोहन सिंह नहीं कर पाया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। नया पार्लियामेंट 2 साल हो गया, अभी पार्लियामेंट को एकदम नया चमका दिया है। क्यों? ये अटल बिहारी वाजपेयी का वीकनेस था, नहीं तो इच्छा नहीं था। नरेंद्र मोदी साहब का एक ही सिद्धांत है, जो पीएम सईद साहब का ड्रीम का उन्होंने फुलफिल किया है, सक्सेसफुल किया है। वास्तु शास्त्र का अनुसार जो भी स्थिति जिसी में भी आप 30 साल के अंदर एक जगह पर रहोगे, वो वास्तु आपको मार देगा। नरेंद्र मोदी का ये फैसला, इसी तो नर्मदा डैम नया बनाया, और साबरमती आश्रम में वो जो चाइनीज प्रेसिडेंट, जापान प्रेसिडेंट को जा करके उधर झूला में बैठ करके किया था। क्यों? नरेंद्र मोदी को पता है पुराना जगह से विकसित भारत नहीं होगी, इसीलिए तो सबको तोड़ दिया। दिल्ली में देखो, सारा तोड़ के रखा, एक भवन भी नहीं है, सारा भवन तोड़ दिया। इसके बीच में अगले हफ्ते के अंदर अंदर अमित शाह, निर्मला सीतारमन दोनों नॉर्थ ब्लॉक छोड़ करके अपना अपना नए कर्तव्य भवन में जाने वाले हैं। क्योंकि मैं ये क्यों एक्सप्रेस किया खजाना में, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो करने के लिए मुश्किल पड़ा था, नरेंद्र मोदी ने बता दिया। चलिए, बहुत अच्छी खबर है, ये बड़ी खबर है। थैंक यू वेरी मच सर। और दर्शकों, आप याद रखिएगा, राजा गोपालन साहब के लंच के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, ठीक है। उसको ये भी बोल दूंगा, 2 इडली, 1 बड़ा, 1 डोसा। राजा गोपालन साहब ने हमें नहीं कराया, आपके बहाने मुझे भी हो जाएगा लंच। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी दिवाली वंस अगेन। हैप्पी दिवाली।